हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक गर्ल गाइड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई डिडंट अपलोड एनी वीडियो सिंस फ्यू मंथ्स बिकॉज आई वाज लर्निंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग और उसके ऊपर मैं मज़ीद प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई विल मेक ट्यूटोरियल्स फॉर यू एज वेल, सो स्टे ट्यून्ड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रीमियर प्रो के ऊपर हम कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं विद यूजिंग लूमेट्री कलर पैनल विदाउट यूजिंग एनी LUTs। तो वो तमाम लोग जो प्रीमियर प्रो के ऊपर वीडियो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी प्रीमियर प्रो से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। उनका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो गो एंड चेक इट। इसके अलावा यू कैन डू माई कोर्स ऑन प्रीमियर प्रो। या गाइज, आई हैव मेड अ कोर्स of Premiere Pro for beginners on edulume.com. edulume.com is an online platform where you can go and enroll in any course, register yourself and do as much as courses you can. So you can get my course for free, and at the end of the course you will also get the certificate of video editor. Go and must check it out. जिसने प्रीमियर प्रो के ऊपर कोर्स करना है गाइस, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग प्लीज़ नीचे जाके उसको चेक करें, एनरोल करें, रजिस्टर करें। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम अपने प्रीमियर प्रो के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और ये इंटरफेस है, आप देख सकते हैं। अब हमने जो फुटेज सेलेक्ट की है वो एक स्टॉक फुटेज है जो कि फ्री थी और मैंने इसको कलर ग्रेड करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स के प्रॉब्लम है, यानी ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं है और बहुत ज़्यादा इसमें शेडिंग का मसला है। अगर आप लोगों का लूमेट्री कलर पैनल ओपन नहीं है तो इसको भी आप विंडोज़ में जाकर ओपन कर सकते हैं। कलर ग्रेड करने के लिए सबसे पहले हम एडजस्टमेंट लेयर को ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट लेयर को ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट के पैनल में ये जो नीचे आइकन बना हुआ है हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हम एडजस्टमेंट लेयर को ऐड करके ड्रैग कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन में। एडजस्टमेंट लेयर का मकसद ये होता है कि हम जितनी भी एडिटिंग कर रहे हैं कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड या कोई और भी इफेक्ट्स वगैरह ऐड करें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ऐड होती हैं। इससे हमारी फुटेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर अब हम अपनी एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। हम लूमेट्री कलर पैनल में जाएंगे और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास करेक्शन के पैनल के अंदर टोन्स में डिफरेंट एक्सपोजर वगैरह की ऑप्शन है। सबसे पहले तो हम ब्लैक्स को जो है कम करेंगे, शेडोज़ को हम कम करेंगे और कंट्रास्ट को ज़्यादा करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें इफ़ेक्ट पड़ा है और इसमें पिंकिश लुक थी जिसको हमने ख़त्म करने के लिए इसको -10 की वैल्यू दी है ताकि कम हो। इसके अलावा हम शेडोज़ को जो है एडजस्ट करते रहेंगे अपनी फुटेज के लिहाज से और ये आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मज़ीद हम विनियट के अंदर पहले हम जाएंगे। इससे ये होता है कि हमारी आउटर बाउंड्री होती है फुटेज की, उसको या तो हम ब्लैकिश या वाइटिश लुक दे सकते हैं। हम मिड पॉइंट को और अमाउंट को जो है इसमें डिक्रीज़ किया है हमने। इसके बाद हम कलर व्हील्स में जाएंगे और यहाँ पे मिड टोन्स और शेडोज़ को जो है हम कम करेंगे। ये देखें इसमें कितना ज़्यादा चेंज आ गया है। जैसे ही हमने मिड पॉइंट्स और शेडोज़ को जो है कम किया है, हाईलाइट्स को थोड़ा सा हमने इंक्रीज़ किया है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है आई थिंक सो करेक्शन में जाके हाईलाइट्स को यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं और थोड़े से हम ब्लैक्स को कम कर देते हैं और थोड़ा सा मज़ीद इसमें चेंज आया है, लेकिन आई थिंक सो ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कंट्रास्ट को हम थोड़ा और कम कर देते हैं बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था और शेडोज़ को भी हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। वाइट्स को हमने डिक्रीज़ कर दिया है क्योंकि वाइट बहुत ज़्यादा था। ब्लैक्स को भी हमने डिक्रीज़ कर दिया है। तो इस तरह से आप अपनी फुटेज के लिहाज से इसको चेंज कर सकते हैं। विजिनेट की अमाउंट जो है वो थोड़ी ही सही थी, ज़्यादा सही नहीं लग रही और मिड पॉइंट्स भी थोड़े से जो हैं 45.6 पे ठीक रहेगा। ठीक है, सो ये देख सकते हैं आप कि
इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, लेकिन आई थिंक सो कि मज़ीद जो है इसमें हम चेंज करेंगे। ये फुटेज ऐसी थी और अब ये ऐसे हो गई है, लेकिन हम क्या करेंगे, कलर व्हील्स में इसमें थोड़ा सा जो है शेडोज़ को वापस ले आएंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम कलर ग्रेड नहीं करना चाहते वरना इसकी क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। ये हमने इसको मिड पॉइंट्स और शेडोज़ को जो है थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है। सो नाउ इट्स लुकिंग क्वाइट फाइन। या सो ये आप एडजस्टमेंट लेयर को क्लोज़ करके देख सकते हैं। हमने आई के बटन को प्रेस किया है तो ये देखें इसमें चेंज नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम RGB कर्व में जाके अपने वाइट को सिलेक्ट करके एक कर्व सी बना देंगे, जिससे एक बहुत मज़े की लुक आएगी। ये देखें मैंने जैसे ही बनाई है, एक बहुत ही मज़े की सिनेमैटिक सी लुक आ रही है और बहुत मज़े की कलर्स इसमें ऐड हो चुके हैं। सो ये कलर ग्रेडिंग आई थिंक सो बेस्ट रहेगी इसके लिए। और अब हम इसको रेंडर करेंगे एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि इसके कलर्स कितने अच्छे से इन्हांस हो चुके हैं और हमने बहुत सारी इसमें इम्प्रूवमेंट कर ली है। इसी तरह आप भी अपनी डिफरेंट फोटेजेस के ऊपर कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर फोटेज के ऊपर डिफरेंट तरह की कलर ग्रेडिंग रिक्वायर होती है, तो उस हिसाब से करनी होती है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कलर ग्रेडिंग का ट्यूटोरियल दिखाऊं विद द लट्स, तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून, वो नेक्स्ट टाइम आएगा और मैं आपको लट्स के साथ भी कलर ग्रेडिंग करना सिखाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट्स में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।